यूपीएससी तो अके मोड़ देंदे पक्के तोड़ देंदे स्विच बोर्ड फेल किते प्री बोर्ड 12वीं तक पहुंचे आपा दे दे के तक। एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ, आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कहानी के आगे इस दुनिया की कहानी सारी बेफिजूल सी हैं, क्योंकि कहानी मेरे स्कूल की है। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता था कि वो एक स्कूल नहीं जेल चला रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक जेलर साहब को रख रखा था। अब यकीन मानो मेरा, इस दुनिया के हर स्कूल के प्रिंसिपल ने एक जेलर साहब रख रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये जेलर साहब, मैं बताता हूँ। यार स्कूल में एक वो टीचर नहीं होता जिसका खौफ पूरे स्कूल में होता है। एक वो टीचर नहीं होता जो सामने से आए तो तुम रास्ता बदल लोगे। एक वो टीचर नहीं होता जो पढ़ाता कम पीटता ज्यादा है। एक वो टीचर नहीं होता जिसकी अटेंडेंस स्कूल में सबसे ज्यादा होती है, जो कभी एब्सेंट नहीं होता। हाँ, अब जिस टीचर की शक्ल तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो तुम्हारे स्कूल का जेलर है। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में एक जेलर थे, उनको हम जेलर साहब बुलाएंगे इस स्टोरी में। तो ऐसे ही एक स्कूल में मेरा एक दोस्त था सोनल। अब सोनल किस टाइप का दोस्त था मैं बताता हूँ। यार स्कूल में वो दोस्त नहीं होते जो तुम्हारी हर जगह हेल्प करते हैं, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हेल्प करते हैं, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलने में हेल्प करते हैं, तुम्हें अपनी लिमिट्स पुश करने में हेल्प करते हैं, मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। सोनल उनमें से नहीं था। सोनल वो दोस्त है जिसको तुम अपनी बर्बादी का क्रेडिट दे सकते हो कि ले भाई दिस इज सर्टिफाइड कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया। सोनल वो दोस्त है जिसको देखकर तुम कह सकते हो कि हाँ भाई, अगर ये ना होता तो शायद मेरी पर्सनैलिटी कुछ और होती। तो मैंने और सोनल ने स्कूल में हर वो काम किए हैं जिसकी वजह से हमें टीसी मिलनी चाहिए थी। दिवाली में बम फोड़ना हो या होली में स्कूल की दीवारें गंदी करना या एग्जाम्स में फ़ोन से चीटिंग करना, हमने सब किया है। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस हमको कभी टीसी नहीं मिली। स्कूल में कोई भी अपराध होता तो अपराधी हम लोगों को मान लिया जाता और फिर प्रिंसिपल रूम से हमें इन्विटेशन आता, बट हमारे खिलाफ कभी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हम कभी सबूत ही नहीं छोड़ते थे। तो ऐसे ही एक दिन ब्रेक था, क्लासरूम में कुछ बच्चे चॉक फाइट कर रहे थे, कुछ पढ़ाकू बच्चे पता नहीं कौन से सरप्राइज टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे, और पीछे पता नहीं लड़कियाँ किन किन की चुगलियाँ कर रही थी। हमको इससे कोई फ़र्क नहीं था। मैं और सोनल स्कूल क्लासरूम की कॉर्नर वाली बेंच पर बैठे हुए थे और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि हमें स्कूल में क्या क्या वो काम कर सकते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो एक आइडिया आया कि हाँ यार वाटर कूलर फेंक देते हैं। फिर याद आया कि यार हमारा स्कूल तो फर्स्ट फ्लोर तक ही है, वो तो फटेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। फिर याद आया, मैंने आइडिया दिया कि यार ऐसा करते हैं स्कूल से फुटबॉल चुरा लेते हैं, खेल लेंगे। फिर याद आया मेरा स्कूल इतना गरीब है कि उसके पास फुटबॉल ही नहीं है। फिर सोचा कि हम क्लासरूम का कैमरा तोड़ देते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। हमने ऊपर देखा तो हमको लगा यार ये तो हमने एक महीने पहले ही तोड़ दिया। तो हम निराश हो गए थे। हम निराश हो ही गए थे कि इतने में पीछे से आवाज़ आई, लाइब्रेरी का पीरियड है, सब लोग लाइन बनाकर लाइब्रेरी में चलो। मैंने ये सुन के सोनल की तरफ देखा और उसका जेन्युइन एक्सप्रेशन और जेन्युइन क्वेश्चन, भाई अपने स्कूल में लाइब्रेरी भी है? अब देखो यार, उस दिन मैं सच बोल सकता था लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लाइब्रेरी वाइब्रेरी कुछ नहीं है अपने स्कूल में बस एक ग्राउंड है, तो चल बंक मारने चलते हैं। उसने बोला ठीक है डन। तो हम क्लासरूम से एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर निकल ही रहे थे, तभी हमारे सामने जेलर साहब आ गए। जेलर साहब को देख के सोनल ने तो 2 कदम पीछे ले लिए। अब जेलर साहब का भी जेन्युइन क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो? तो ये क्वेश्चन मेरे को इरिटेट कर गया। मैंने ज़ोर से बोला वॉशरूम जा रहे हैं, चलोगे आप? और ये क्या कहाँ जा रहे हैं? हर बार की तरह बंक मारने जा रहे हो, हर बार की तरह आप हमें रास्ता रोक रहे हो। अगली बार आपने ऐसा किया तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा आपकी। फिर मैंने 5 सेकंड का ब्रेक लिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये बातें मुझे सर को बोलनी है, खुद को नहीं। तो मैंने सर को बोला सर वॉशरूम जा रहे हैं सर। तो सर ने बोला बेटा वॉशरूम उस तरफ है, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहाँ पर स्कूल का ग्राउंड है, और बेटा अगर आज बंक मारते हुए पकड़े गए तो सीधा फांसी होगी, सीधा फांसी। तो हम आम बच्चों की तरह लाइन बनाकर लाइब्रेरी में चले गए। अब लाइब्रेरी में जाने के बाद हमको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे कि दिल्ली की लड़कियों को होता है रात के 10 बजे के बाद। सॉरी। हाँ, तो हमको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि किताबें हम पे हंस रही हैं, हमको बहुत बेसहारा फील हो रहा था। हमको ऐसा लग रहा था किसी ने हमसे हमारी आज़ादी छीन ली हो, किसी ने हमसे हमारा अधिकार छीन लिया हो। इतने में मेरी नज़रें खिड़की पे गई, मेरे को वॉलीबॉल कोर्ट दिखा जिसमें बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्योंकि फुटबॉल हमारे स्कूल के पास थी नहीं। तो अब उन बच्चों को वॉलीबॉल खेलता हुआ देख मुझे डिसेबल फील हो रहा था कि यार मेरे पास पाँव ही नहीं है।
कि यार वो बच्चे खेल रहे हैं और मैं यहाँ बेंच चेयर पे बैठा हुआ हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। तो 5 मिनट बाद मैंने वापस वहाँ पर देखा, वहाँ पर सोनल वॉलीबॉल खेल रहा है। फिर 5 मिनट बाद मेरे क्लासरूम के बच्चों ने देखा कि प्रीतम यानी मैं और सोनल दोनों वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फिर हम वॉलीबॉल खेल ही रहे थे, इतने में बेल बज गई और हम भागे भागे लाइब्रेरी आ गए, क्योंकि हमको सर की धमकी याद आ गई कि अगर आज टाइम पे नहीं आए तो फांसी मिलेगी। लाइब्रेरी बीच में थी, हम लाइब्रेरी को यहाँ से अप्रोच कर रहे थे और हमारी फूटी किस्मत उसी वक्त जेलर साहब भी लाइब्रेरी को यहाँ से अप्रोच कर रहे थे। तो कॉरिडोर में सर का, जेलर साहब का और हमारा आमना सामना हो गया। सर को देखते ही हम भागते भागते रुक गए और हाथ पीछे कर कर चलने लग गए, क्योंकि हमको पता लग गया था जेलर साहब ने धप्पा तो हमें कर दिया है। अब हम एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे हैं, भाई कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। आई वाज लाइक, भाई मेरे साथ तू भी मरने वाला है, तू क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। तो लाइब्रेरी आई, हम यहाँ, सर यहाँ। अब देखो यार, हमारे जेलर साहब के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को। साहब कितने भी बुरे हो, लेकिन साहब कभी गाल पे थप्पड़ नहीं मारते थे। वो बताता हूँ कहाँ मारते थे, बताता हूँ, सब्र करो। वो स्टूडेंट को बड़े प्यार से नीचे झुकाते थे और उतनी ही बेरहम तरीके से उसकी पीठ तोड़ते थे। नो डाउट उस दिन के बाद से मेरी हाइट बढ़ना बंद हो गई। तो सर ने हमको देखा और जैसे ही हम सर के पास आए, सर ने बिना कुछ सवाल किए हमको एक एक लिया, पट, एक एक पट। सर बजाते जा रहे थे, हम बजते जा रहे थे। सर पूछते फुटबॉल खेलने गए थे ना? लाइक नहीं सर, वो तो है ही नहीं हमारे स्कूल में। सर लाइक जबान लड़ाता है, पट पट, हम पिट रहे हैं। फिर सर सोनल को बोलते कि तेरे को मैंने कितनी बार मना किया है प्रीतम के साथ रहने को, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं मानता। अब सर ने फिर से पीटना चालू कर दिया, लेकिन हम जहाँ हमें शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वहाँ हम बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि हमको दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो हमको बहुत हो रहा था। हम हंस इसलिए रहे थे कि सर को लग रहा है कि सोनल को मैं बिगाड़ रहा हूँ और सोनल को गुस्सा आ रहा है कि ये मेरा क्रेडिट छीन रहा है। तो यह क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ने हमको तब तक बजाया जब तक हमारी पीठ और सर की हथेली दोनों लाल नहीं हुई हो। फिर सर ने बोला जाओ क्लासरूम में। मैंने पाँव आगे ही बढ़ाया था, तभी सर ने बोला बेटा तुम नहीं, तुम रुको, सोनल तुम जाओ, हमारा बागी है बेटा। सर ने बोला आज तो तेरे पापा को कंप्लेंट करके ही रहूँगा, बहुत हो गया तेरा। अब मेरे पापा हैं फौजी। अब फौजी बाप को अपने बेटे से कुछ अच्छे मार्क्स की उम्मीद हो या ना हो, डिसिप्लिन की उम्मीद ज़रूर होती है। तो सर ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाल कर मेरे पापा का नंबर ढूंढना चालू किया, उतने में मैंने रोने की एक्टिंग चालू कर दी और मैं अंदर हंसे जा रहा था। और अब मैं क्यों हंस रहा था वो कहानी में आगे पता चल जाएगा। तो सर पापा का नंबर ढूंढ रहे और मैं सर को, सर प्लीज़ कॉल मत करो सर मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे सर वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर है सर, बहुत मारेंगे सर मैं लास्ट वार्निंग दे दूँ सर, आई स्वेयर सर आज के बाद नहीं। लेकिन जालिम जेलर साहब कहाँ मानने वाले थे। सर ने फ़ोन स्पीकर पे रखा और फ़ोन से आवाज़ आई, द डायल किया हुआ नंबर अभी स्विच ऑफ है। तो सर ने ऐसा बेस्ट ऑफ 3 तक किया, तीनों बार फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर सर ने एक और जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे पापा का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों? तो मैंने सब सच सच बता दिया। सर पापा, आपको पता ही है पापा मेरे आर्मी में है सर, पापा उरी में पोस्टेड है, वन ऑफ द डेंजरस प्लेसेस इन इंडिया, वहाँ नेटवर्क नहीं आता सर, हमारी खुद महीने में एक बार बात होती है, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बात मैंने पापा से कब की थी। सॉरी सर आज के बाद नहीं करूँगा, लास्ट वार्निंग दे के माफ़ कर दो ना सर। सर ने 5 सेकंड का पॉज लिया। सर ने बोला ठीक है बेटा जा, बट आज के बाद ऐसा कभी मत करना, जाके अपनी लाइब्रेरी से बुक्स ले ले और क्लास में वापस जा। मैं लाइब्रेरी में अपनी बुक्स लेने गया और मैंने उसी खिड़की से देखा कि 2 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है पर्पल कलर की, उस बिल्डिंग में एक 2nd फ्लोर है, उस 2nd फ्लोर के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, उस दरवाजे के अंदर किचन में एक आंटी है खाना बना रही है और एक अंकल हैं जो हॉलीडे पर आकर अपने फ़ोन में केजरीवाल का भाषण सुन रहे हैं। वो अंकल मेरे पापा हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल। अभी तो मैंने बोला कि यार मेरे पापा उरी में पोस्टेड है और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पापा स्कूल से 2 किलोमीटर दूर बैठकर अपने फ़ोन में केजरीवाल का भाषण सुन रहे हैं। मैं क्लियर करता हूँ।
तो देखो यार, एक लाइन से क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ, बट जेलर साहब का फ़ोन लेकर बिना उनकी परमिशन से अपने पापा का नंबर चेंज करना मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके टीचर्स, अगर आपके स्कूल का जेलर साहब आपको आपके पेरेंट्स को कॉल करने की धमकी देता है, तो बस अपने टीचर का फ़ोन लो किसी भी बहाने से और अपने पापा का नंबर एडिट मार दो और अपनी एक कहानी बनाओ। थैंक यू। जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अब तक बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल